हेलो व्यूवर्स, AITCS चैनल पे जीएसटी के चर्चा पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई इन जीएसटी। हम यह भी जानेंगे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के केस में हम कैसे ज्ञात करेंगे कि पार्टिकुलर सप्लाई सर्विस है या सर्विस है। हम ये भी जानेंगे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पर जीएसटी रेट कैसे लगाई जाती है। यदि आपने अभी तक AITCS ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड स्टूडेंट्स ऑफ AITCS, आज के जीएसटी पे चर्चा कार्यक्रम में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन जीएसटी, जिसको समझने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। वो टॉपिक क्या है? कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई इन जीएसटी। इस दो सप्लाई को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे डेफिनेशन as given in the Central GST Act 2017 as well as State GST Act 2017. उसके बाद we shall discuss simple meaning of the composite supply and mixed supply with example, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में गुड्स है या सर्विस, क्योंकि जीएसटी में ये बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है कि पार्टिकुलर सप्लाई गुड्स की सप्लाई है और इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। और फिर वी शैल ट्राई टू लर्न कि अगर कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है तो उसमें जीएसटी रेट क्या लगेगा, इसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। So let us start. First, go through the definition of the composite supply as given in Central GST Act 2017. If we read that section, that is a section 2 subsection 30, then it is composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. तो मैंने ये डेफिनेशन पढ़ा जो जीएसटी एक्ट में है, तो इस डेफिनेशन से मीनिंग क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सिंपल मीनिंग ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो ये कह सकते हैं कि कंपोजिट सप्लाई इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स or services or both, which are so naturally bundled that isolation of that goods or services is not possible in ordinary course of business, and if it is done then the supply will be meaningless. तो यहाँ पे हमको समझना है कि वो दो गुड्स या सर्विस आपस में नेचुरल तरीके से बंडल होना चाहिए कंपोजिट सप्लाई में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल देखो, व्हेन देयर इज ए सेल ऑफ गुड्स अलोंग विथ पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, तो ये सभी चीजें नेचुरली बंडल हैं। वी कैन नॉट सेग्रीगेट कि गुड्स की सप्लाई कर दिए फिर अलग से पैकिंग भेज दिए
फिर इंश्योरेंस सर्विस को भी अलग कर दिए? नहीं, हियर all the components are naturally bundled and that cannot be isolated in ordinary course of business. तो इसको हम क्या कहेंगे? We can say or we must say it is a composition supply because it satisfies the definition given under section 2 subsection 30 of the CGST Act. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रोवाइडिंग एक्सरे डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो अगर हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो वहां पे एक्सरे प्लेट के साथ साथ डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोवाइड्स एक्सरे रिपोर्ट। तो यहां पे एक्सरे प्लेट एंड एक्सरे रिपोर्ट अलग अलग चीज है। एक्सरे रिपोर्ट इज ए प्रोविजन ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, whereas X-ray diagnostic report is a supply of service and X-ray plate is a goods। तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिशन सप्लाई बोलेंगे कि मिक्स्ड सप्लाई बोलेंगे? हियर इट इज नोन एज composition supply. Why? Because X-ray plate and X-ray diagnostic report are so naturally bundled that isolation is not possible. ऐसा नहीं कर सकते कि पेशेंट को बोले हैं आप एक्सरे रिपोर्ट लेके जाओ और दूसरे पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक्सरे प्लेट लेके जाओ। नहीं, बोथ आर सप्लाइड साइमल्टेनियसली। तो इसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि डायग्नोस्टिक एक्सरे रिपोर्ट अलोंग विथ एक्सरे प्लेट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? तो इसका लॉजिक ये है कि व्हेन आपको पता चल गया कि पार्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, उसके बाद you have to identify, you have to ascertain कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। कंपोजिट सप्लाई में एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है और एक उसकी एंसिलरी सप्लाई होती है। तो एक्सरे वाले एग्जाम्पल में एक्सरे रिपोर्ट इज ए प्रिंसिपल सप्लाई एंड एक्सरे प्लेट इज ए एंसिलरी सप्लाई। तो एक्सरे रिपोर्ट इज ए प्रोविजन ऑफ सर्विस, देन होल सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज प्रोविजन ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर है? कम्स टू द फर्स्ट एग्जाम्पल जहां हमने ये कहा था कि गुड्स आर सोल्ड, इट इज पैक्ड, it is transported along with coverage of insurance। तो इसमें कितना कंपोनेंट हो गए? एक हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स सॉरी, और एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन, एक हो गया पैकिंग और एक हो गया इंश्योरेंस। तो इस ट्रांजैक्शन में देयर आर 4 कंपोनेंट्स। हाउ डू यू डिटरमाइन कि ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है? तो यहां पे सी कि सप्लाई ऑफ गुड्स अलोंग विथ पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस बोथ आर नेचुरली बंडल्ड एंड आइसोलेशन ऑफ दैट इज नॉट पॉसिबल। अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट सकते कि गुड्स भेज दिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन अलग कर दिए, फिर इंश्योरेंस अलग कर दिए, फिर पैकिंग अलग कर दिए। इट इज नॉट पॉसिबल एंड फिजिबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज ए कंपोजिट सप्लाई।
अब जैसे ही हम डिटरमाइन कर लिए इट इज ए कंपोजिट सप्लाई, देन नेक्स्ट टास्क इज टू डिटरमाइन कि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, क्योंकि उसी के ही बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। सो इन दिस केस सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, दे आर एंसिलरी सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है कि सेलिंग ऑफ गुड्स, तो यहां पे इस ट्रांजैक्शन में इट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर यहां हम डिटरमाइन कर लिए कि कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल क्या है, तो जीएसटी का रेट डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो आपको कंपोजिट सप्लाई की मीनिंग समझ में आ गई। नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द मिक्स्ड सप्लाई। अगर हम मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 ऑफ द CGST Act 2017 as well as respective state GST Act 2017. Now if we go by the definition, then it is mixed supply means two or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price when such supply doesn't constitute a composite supply. अभी यहाँ पे मीनिंग पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, तो इसकी सिंपल मीनिंग समझते हैं। सो वी कैन से दैट मिक्स्ड सप्लाई इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और both which are not naturally bundled and isolation thereof is possible and it can be sold one by one in ordinary course of business. तो मिक्स सप्लाई में क्या होता है कि सप्लाई के जो कंपोनेंट्स होते हैं, सप्लाई के जो पार्ट्स होते हैं, वो आपस में प्राकृतिक तरीके से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, उन्हें टुकड़ों में बांट करके भी हम बेच सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि अभी हाल ही में एक एडवांस रूलिंग आई थी, उसमें ये बोला गया था कि सेलिंग ऑफ पेंसिल विथ शार्पनर कंपोजिट सप्लाई नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी कैन सेल पेंसिल एंड शार्पनर इंडिविजुअली, अलग अलग बेच सकते हैं। पेंसिल एंड शार्पनर आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, दोनों प्राकृतिक तरीके से जुड़े नहीं हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग बेच सकते हैं। तो मेन थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई इज दैट कि ये नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं, उतना ज़्यादा डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ लो कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड हैं देन इट इज ए कंपोजिट सप्लाई, अगर नेचुरली बंडल्ड नहीं है देन इट इज ए मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई में हमको क्या करना है कि वी हैव टू डिटरमाइन कि मिक्स सप्लाई में क्या क्या कंपोनेंट्स है एंड जिस कंपोनेंट के ऊपर ज्यादा जीएसटी रेट है वही पूरे ट्रांजैक्शन पे लगेगी। सो हियर अंडरस्टैंड
first to determine what components are involved, and the components which has been assigned higher GST rate, that will be the rate of the whole transaction. Now let us back to the example. Suppose that कि selling of pencil with sharpener has been determined as a mixed supply, क्योंकि ये नेचुरली बंडल नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखने पड़ेगी कि पेंसिल के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा और शार्पनर के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, क्योंकि दोनों बेचा जा रहा है एक साथ, सिंगल प्राइस पे बेचा जा रहा है। तो एज्यूम दैट कि पेंसिल के ऊपर जीएसटी रेट 12% है और शार्पनर के ऊपर 5% है। इफ इट इज सोल्ड इन लूज, एग्जैक्ट रेट क्या है ये पता नहीं है, एक एजम्पशन लेते हैं कि पेंसिल के ऊपर 12% है और शार्पनर के ऊपर 5% है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स सप्लाई मतलब एक साथ अगर बेचते हैं तो इसमें सप्लाई जो है पेंसिल की 12%, जो हायर है वही इसकी जीएसटी रेट होगी। सो देयरफॉर नाउ हैव अ कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन। Composite supply is a supply of goods or services which are naturally bundled and isolation is not feasible. In this case, one is principal supply and others are ancillary supply. Principal supply is taken into account if the principal supply is goods, then it is called supply of goods, and the GST which is applied on principal supply is applicable to the whole transaction. In case of mixed supply, the components of the supply, the components of the whole transaction are not naturally bundled. They can be sold one by one, they can be sold in loose. So in case of mixed supply, there is no any principal item. We have to determine GST rate applicable on each component, and the higher one will be treated as GST rate on the whole transaction. So viewers, आशा करता हूं कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। If anyone has any comments, any suggestion, he or she is most welcome to write in comment box. Thanks for watching.